हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। एंड आज के इम्पोर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन सबसे पहले तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। और ये जॉब आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में निकाली गई है और ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब भी रहने वाली है। और इस चीज़ को मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि आंध्र प्रदेश के लोकल पीपल हैं। इसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। तो बाद में आपको कन्फ्यूज़न ना हो या फिर आप वीडियो के बाद में ये ना बोलें कि कन्फ्यूज़ कर दिया। तो ये मैनेजर की वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। बट जो भी कैंडिडेट्स इसमें आंध्र प्रदेश के लोकल्स हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट है या एडवोकेट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि APSFC ने कितनी वैकेंसीज निकाली हैं। तो इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर लीगल की पोस्ट पर 7 वैकेंसीज निकाली हैं। वैसे तो 30 वैकेंसीज हैं जिसमें अदर फाइनेंस एंड टेक्निकल वगैरह की है, बट हमारे रेलेवेंस की लीगल की वैकेंसी है तो इसमें 7 वैकेंसी टोटल निकाली गई है। अब हम आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर लॉ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, सबसे पहले तो ग्रेजुएट विद अ डिग्री इन लॉ और अ लॉ ग्रेजुएट हु हैज पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ। तो अगर आपने 3 ईयर LLB किया है या फिर 5 ईयर BA LLB का कोर्स किया है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल BA LLB और LLB में आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। फिर आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी तो आपके लिए इसमें प्रेफरेंस रहेगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए MS ऑफिस में। तो इसमें अगर मैं मेन आपका क्राइटेरिया बताऊं तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए MS ऑफिस में। पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन विल बी एन एडेड एडवांटेज। तो एडेड एडवांटेज का मतलब ये आपकी प्रेफरेंस उन्हें ज़्यादा दी जाएगी, बट इसमें LLM नहीं है तो भी आपको इसमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा। फिर एक्सपीरियंस की बात करें तो जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर एनरोल्ड हैं एज एन एडवोकेट और उनके पास 2 साल का प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस है हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, तो आप उसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका एज अ लॉ ऑफिसर कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह में आपका एक्सपीरियंस है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। वर्किंग नॉलेज इन तेलुगु इज एसेंशियल। तो आपने तेलुगु जहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन तेलुगु हो या फिर आपका जो हाई कोर्ट है, जो आपका तेलंगाना हाई कोर्ट है जहाँ पे तेलुगु बोली जाती हो, वहाँ पे अगर आपने प्रैक्टिस करी है या फिर एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपने वहाँ प्रैक्टिस करी है जहाँ पे तेलुगु बोली जाती है तो वहाँ पे आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें एसेंशियल में तेलुगु लिखी गई है। तो अगर आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया जाए तो 5 साल की आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 5 साल की या 3 साल की। MS ऑफिस में आपको काम करना आना चाहिए, 2 साल का आपका एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यही आपका सारा क्रक्स में रहता है। अब हम एज लिमिट की बात करें तो एज पर 31 जनवरी यानी कि 31 जनवरी 2025 आपकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एज कैटेगरी में रिलैक्सेशन की बात करें तो SC और ST वालों को 5 साल का मिलेगा और BCC यानी कि बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स को 3 साल का और फिजिकली चैलेंज जो है उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाएगा। अच्छा, SC एंड ST ये सारे आपके आंध्र प्रदेश के ही होंगे और बाहर की स्टेट से तो कोई अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी का बाहर के स्टेट से डोमिसाइल है लेकिन वो आंध्र प्रदेश से पढ़ा हुआ है या फिर उसकी 4th to 10th एजुकेशन आंध्र प्रदेश से लेकिन बाहर के स्टेट से है तो वो एज ए जनरल ही इसमें काउंट होगा। अब उसके बाद अगर हम नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो आपको स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड तेलुगु इन्होंने इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखी है। तो जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं वो इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी इसमें सैलरी की बात करी जाए तो 35,000 से लेकर आपकी इसमें सैलरी है और आपका इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है वो 36 महीने का यानी कि 3 साल का आपका इसमें साथ कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। तो यही थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब हम जानते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो वाया
OMR शीट ऑनलाइन टेस्ट जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो कि आपका 200 नंबर का होगा और उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कंडक्ट करवाई जाएगी। और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें आपका देयर विल बी 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन प्रोफेशनल नॉलेज विद 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद 1 मार्क्स फॉर ईच अदर्स। तो 70 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके प्रोफेशनल नॉलेज से होंगे जो कि 2 मार्क्स कैरी करेंगे पर क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप 1 मार्क्स कैरी करेंगे जो कि अदर सब्जेक्ट से होंगे। अब हम देख लेते हैं कैसे हुआ। तो प्रोफेशनल नॉलेज रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन डेट इज फाइनेंस, टेक्निकल और लॉ। तो लॉ के आपके जो आपका जैसे लीगल के लिए आप अप्लाई करेंगे तो लीगल के क्वेश्चंस आएंगे, 70 क्वेश्चंस आएंगे और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, 140 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटा दिया जाएगा। फिर रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के होंगे और आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, 15 मिनट दिए जाएंगे। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के और 15 मिनट मिलेंगे। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के विद एम्फेसिस ऑन MSME स्कीम्स वगैरह जो भी हैं, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के और 15 आपको मिनट मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 130 रहेंगे, टोटल मार्क्स आपके 200 हैं और ड्यूरेशन आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। उसके बाद जो आपकी मेरिट डिसाइड करी जाएगी, आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरिट लगेगी, फिर टोटल आपके स्कोर्स की मेरिट लगेगी। तो आपको याद रखना है कि आपको पर सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे नंबर सिक्योर करने हैं ताकि आपके टोटल भी स्कोर अच्छे रहें और इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में भी स्कोर अच्छे रहें। उसके बाद जिसके हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर होंगे उसको 1:3 और 4 की क्राइटेरिया में बुलाया जाएगा फॉर एन इंटरव्यू और फिर उसके बाद आपका फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसमें सारा सिलेक्शन प्रोसेस और 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो फाइनल सिलेक्शन विल बी बेसिस ऑफ रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एडिंग द मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनलाइन टेस्ट। तो आपके ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू में जो भी मार्क्स ऑब्टेन होंगे यानी कि टोटल 220 का हुआ, तो उसमें जितनी मेरिट आपकी लगेगी हाईएस्ट से हाईएस्ट जो कि नॉर्मली लगती है, उस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब रिटन एग्जामिनेशन की, वही आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें तो वो आपका टेंटेटिवली मई में कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। उसके बाद इसमें एग्जाम सेंटर्स की बात करी इन्होंने तो विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम और राजामुंद्री, कुरनूल, तिरुपति, हैदराबाद वगैरह आपका इसमें एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस क्या रहेगा। तो आप इसमें अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, वहाँ पर आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक न्यू हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं और उसके बाद आपका इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है, जो एंड डेट है वो 11 अप्रैल 2025 रहने वाली है। और इसमें आपका अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, आपको नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो इस तरीके से आपका इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा और ऑनलाइन बेसिस पर होगा। तो यही थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और एप्लीकेशन फ़ी की भी इसमें बात करी है इन्होंने, मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी इसमें कितनी रहने वाली है। तो SC और ST कैटेगरी की 354 रुपये रहने वाली है, 354, और जनरल और जो BC कैटेगरी वाले हैं उनकी 590 यानी कि 590 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। तो इस तरीके से यही है सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी। और अगर आप इस PDF को हमसे लेना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं और ये PDF भी आपको वहीं मिल जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि आंध्र प्रदेश के लोकल ये किन्हें कंसीडर कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने 4th to क्लास 10th आंध्र प्रदेश में किया है या फिर आंध्र प्रदेश से वो माइग्रेट हो चुका है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम 2 जून 2014। तो इस तरीके से 2014 के मतलब अंडर के जो 3 years हैं उसमें जो भी पर्सन माइग्रेट कर चुका है तेलंगाना से वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिसने 4 to 10th क्लास तेलंगाना से या आंध्र प्रदेश से करी है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को एज अ लोकल कंसीडर करा जा रहा है। तो यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।